भाई 2-3 सवाल लगे जवाब दे दियो भाई, जान जान एक बार देख लियो वीडियो ने। 2-3 सवाल उनका जवाब दे दियो भाई कि हरियाणा में आजकल यो चाल के रहा यो सिस्टम है ना, समझ में नहीं आ रहा हरियाणा में कि दिक्कत हो रही, क्या कहानी हो रही है। एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है भाई कि आज गर्मी का मौसम है, पूरे देश में भयंकर गर्मी पड़ने आ रही है। तो ये जो दिन है ना, इन दिनों में भाई कोई एक देश में ऐसा कोना बता दे जो बिजली की और पानी की दिक्कत ना हो, कोई एक कोना ऐसे बता दो, ठीक है। दूसरी बात यह है भाई कि भाई ये सारा जो रोड़ा जितना भी हो रहा है कि ये सारा रोड़ा कुर्सी का है भाई। हरियाणा में इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह के बोल, इस तरह के त्योहार के पहले भी दिखाया जा करते भाई, सेम जो आज दिखाने जान लग रही हैं। अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना, अपनी बात रखना, ये सबका अधिकार है, संविधान ने अपना अधिकार दे रखा है बोलने का, अपनी आवाज़ उठाने का, अपने के लिए कोई गलत हो रहा है उसके लिए बोलना, इसमें कोई गलत को नहीं है, बोलना भी चाहिए। चन्ना धरने की बात कर लें अभी, ओड़ा चन्ना धरने पर पानी खातर लोग बैठे हैं, पानी का सबका को सबने मिलना भी चाहिए, लेकिन उसकी एक नाक का सवाल बना लेना, बेवजह बे सरकार को घेरना। मुद्दा क्या है? पानी है, पानी मुद्दा है। 6 इंच की लाइन मांगा हूँ, उन्हें 10 इंच की लाइन भैया ने मिलने लग रही है। लेकिन वही सच्चाई यह है, एक वो राजनीति का गढ़ बना लिया और लोगों ने। गांव है, गांव हो बीच में पिस गया है, गांव को ऊपर बंदूक धर के चलाई जाने लग रही है। देखने भी लग रहे हो ओढ़ के, हमारे भी जानकार हैं एक दो, उन तो बात भी करी है भाई, गांव है वो बीच में फंस लिया है, ये भी तली गड़िया कुकर जा भाई साहब। राजनीति का अड्डा बना लिया, जिसके भी हाथों माइक आओ है भाई साहब, इसी बूंदी बूंदी गाड़े दे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यार अंडे हैं, ये नू हैं, ये बिठाने के कोनी, ये किराया देने के कोनी, ये पजामा में नाड़े गालना है भाई साहब। पानी की बातें नहीं, जो भी ठाव है पानी की बातें नहीं करता, और एक में लग जाए और को सारा पकड़ रहा है। तो भाई ये गलत है। ये भी जितने भी आप देखते हो भाई, खाप पंचायत ने समर्थन दे दिया, उसने समर्थन दे दिया भाई, एक उसको सारे गांव लगता है, 76 गांव सुना भी होगा, 76 गांव लगभग सुर के अमरीजा है, और दो समुदाय के बीच में किसी भी बात पर मान के चल ले, दो भाई जाति के लोग रहो वहाँ, उसमें तकरार होगी, रोड़ा होगा, लड़ाई कुछ भी मान लो हो जाए, अगर कई बारी हो जाए, कई गाँव में हो भी जाए, लेकिन उस एक पक्ष का पानी बंद कर देना, बिजली काट देना, ये कड़ा का न्याय है भाई। तो इसका मतलब तो जो भाई पैसे आड़ा है, जो जमीन जायदाद वाला हो ही रहेगा इस दुनिया में, इस देश में, ओढ़ जाके खाप पंचायत वाले क्यों नहीं बोलने लग रहे। मैं पिछले 2-3 दिन तक वीडियो देखने लग रहा हूँ, इनकी भी चन्ना धरना की भी जो वीडियो वाडियो उनके कमेंट देख दे रहा, तो थोड़ा आइडिया हो जाए भाई क्या चल रहा है। तो ये जो खाप पंचायत है जितनी भी भाई, ये उसका उनका 70 गाँव में जो बात हो रही उन पर क्यों नहीं बोलने लग रहे भाई एक भी। भाई साहब आड़े दो चरित्र है, आड़े नजर आओ है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, कि ऐसा नहीं लगता कि भाई सिर्फ सरकार के खिलाफ हो रहा है। फिर मौका मिलेगा जब अगर सरकार ख़राब है और कुछ है, फिर मौका मिलेगा, आपने बदल दियो, बदल दी भी आई हैं, बहुत पहले ही बदली ही भी बदली हैं, फिर बदल जाएंगे। सरकार आनी जानी चीज़ है भाई, लेकिन भाई एक राजनीति का अड्डा बना लिया। और एक सबसे मेन सवाल है भाई, सबसे मेन सवाल है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हरियाणा लगभग बहुत बड़ा है, लगभग 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो रही है। अगर इस आज की सिचुएशन की बात करा तो सबसे ज़्यादा अगर पानी की कमी पाओगी, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, अगर सबसे ज़्यादा पानी की कमी पाओगी तो दक्षिण हरियाणा में पास का है। जैसे महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, रेतीला एरिया है, तो पानी की सबसे ज़्यादा कमी हो रहा, पानी चाहिए। ओड़ा आंदोलन क्यों नहीं हो रही भाई, उस जगह पर आंदोलन क्यों नहीं हो रही? सोचने की बात है, एक दिमाग की थोड़े नस खोल के, सारे सौदे खोल के सोचने की बात है भाई। दक्षिण हरियाणा, जैसे फरीदाबाद की बात करा, पलवल की बात करा, गुड़गांव की बात करा, और रेवाड़ी की बात करा, महेंद्रगढ़ की बात करा, जो यू एरिया है इसमें आंदोलन क्यों नहीं होंगे भाई? फिर ऊपर न चले जाओ, अम्बाड़ा चले जाओ, पंचकुला चले जाओ, करनाल चले जाओ, आप यमुनानगर चले जाओ, ये उत्तर एरिया आड़ भी आंदोलन नहीं होंगे कद्दे भी। कारण क्या है भाई? एक कारण बताओ भाई, और आंदोलन नहीं होंगे ना उत्तर हरियाणा में ना दक्षिण हरियाणा में। ये जो बीच का एरिया है ना, जो जींद है, हिसार है, रोहतक है, सोनीपत है, लगभग आंदोलन के जो एरिया है, जो गढ़ है, वो ये रहे हैं। कारण की है
बहुत सारे भाई इस पर चर्चा करनी है, विश्लेषण करनी है, पाऊंगे ज़रूर भी। तो इस सवाल का ज़रूर जवाब दियो भाई, जो आंदोलन का केंद्र हमेशा रहना है जो मध्य हरियाणा यो क्यों रहा है भाई। अगर सोचे समझी जा तो पानी की कोई लड़ाई नहीं है। पानी की भाई एक जगह बता दो, इन दिनों में पानी की किल्लत देश में कितको नहीं होती, लेकिन भाई दूसरा कंधा बंदूक दरी जा चलाई जा है, गांव बेचारा पिस गया है। और हमारी तो यह रिक्वेस्ट है भाई गांव तो भी औस्त भी कि भाई पानी मिलने लग रहा है, ले लेना चाहिए। और 10 इंची की लाइन मिलने लग रही है, आंदोलन भी चल रहा है, सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, आप एक आधा काम और भी करवा सको इसका सारा लग दी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई माइक पकड़ा और बगा दिया, कुछ भी भोग दिया, ये गलत है, ये गलत होने लग रहा है। 76 गांव पे बोलना चाहिए भाई, जड़ो एक समुदाय की लाइट काट दी, बिजली बंद कर दी उड़ता है घोड़ा, एक आदमी नहीं बोलता पालन लग रहा, हमने एक आदमी कौन सुना कितने बोलता। ये 2 5 10 आदमी हैं, जरा छोटी कोई बात होगी नोड़े पहुँच जाएंगे सरकार ने गाड़ देना खातर। अगर आपने सरकार ने कोसना है तो आंदोलन के थ्रू क्यों भाई, सरकार को बढ़िया काम भी करती होगी, उसकी भी तो सराहना होनी चाहिए फिर। लेकिन नहीं भाई, सिर्फ सरकार ने गाड़ देनी है, गाड़ देनी है भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे तो जो चन्नत गांव के भाई जितने बैठे हैं भाई, हम तो आए वहाँ के आप पानी अपना 10 इंच की लाइन मिलने आ रही है वह ज़रूर ले ले। और कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई एक बारी कि यो आंदोलन का जो केंद्र है यो क्यों है। जय हिंद, जय भारत।